आज 11 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज की वाणी का सार है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू करके नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। ज्ञान और योग बल से पुराने पाप जो हैं वो खाते को चुकतू करके नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से सदा तंदुरुस्त समृद्ध बनना है। प्रश्न है आज की वाणी से, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। अभी संगम युग चल रहा है ना, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है, बीच का समय है, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं फास्ट फास्ट। तो बाबा कहे इसकी विशेषता क्या है। उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाबा से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। यही समय है हमारा भगवान से मिलने का और वर्षा लेने का। बाबा सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबको मुक्ति देते हैं, सबका मुक्तिदाता बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की कलम लगती है। पहले कलम लगती है ना, फिर बड़ा पेड़ बनता है। जो दूसरे धर्म में चले गए हैं वो निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा गॉड तो बहुत कह देते हैं, परंतु पिता का नाम जरूर चाहिए। पिता का नाम ही है शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा गुरुओं को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब परम पिता परमात्मा जब कहते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में लौकिक पिता नहीं आएगा। शरीर का जो पिता है उसका ध्यान नहीं आता है जब परम पिता को याद करते हैं। वो तो अपने बच्चों का पिता है, परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी पिता को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली पिता है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वो कौन है, कौन उनको पिता कह कर के बुलाते हैं, अब क्यों उनसे रहम मांगते हैं। वो सबका पिता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर सब बाबा ही बाबा हैं, सब भगवान ही भगवान है, तो फिर ये पुकार सिद्ध नहीं होती है। आप में भी भगवान, हम में भी भगवान, कण कण में भगवान, फिर कौन किसको कहाँ बुलाए। फिर तो हर जगह मौजूद ही है। तो बाबा के ये बात ठीक नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, हैं?
भगवान सर्वव्यापी है, कण-कण में है, फिर तो बुलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ मौजूद है, फिर बुला क्यों रहे हैं? तो ये ज्ञान की सूक्ष्म समझ अब हमें बाबा देते हैं। फिर दूसरी बात पे आओ। फिर कहते ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो ज़रूर परमात्मा को याद करते हैं। पुकारते हैं, आ करके हमको पावन बनाओ, मुक्त करो इन दुखों से। तो ज़रूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। सभी को मुक्त करके शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कलप 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 के संगम युग पर ही आते हैं। ऐसे नहीं बीच में आते हैं, सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होता है। आज तक किसी भी युग में परमात्मा आए नहीं हैं। अपने बड़े बच्चों को, गुरुओं को, धर्म स्थापकों को बाबा भेजते रहे, लेकिन अब नाटक पूरा हो रहा है तो सबको वापस ले जाने बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं, मैं एक ही बारी आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। मैं एक ही बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊँ तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले पिता बनता हूँ। माना ऐसा बाबा पार्ट प्ले करते हैं, जैसे पिता का, है ना। टीचर, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ। बाबा जन्म देते हैं, टीचर जो है वो आजीविका चलाने के लिए शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं। सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं, बाबा अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ ये बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, मानव बाबा ने हमें अपना बनाया है। तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है? सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और तीसरा है स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। ये सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि वो हमारा बेहद का बाबा है। शिव बाबा हमारा बेहद का पिता है। बेहद का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई हद नहीं हो, लिमिट नहीं हो, अनलिमिटेड हो। हम्म? तो लौकिक में तो पिता हद का होता है, उसके पास हर चीज़ें गिनती वाली होती हैं। बच्चे भी 5-4 होंगे। पहले तो दर्जनों में होते थे, अब 1-2-3 बच्चे ऐसे होते हैं। और संपत्ति, प्रॉपर्टी भी जो है वो लिमिट में होगी। लेकिन परमात्मा के पास तो अनलिमिटेड हैं। बच्चे भी उनके बेहद के हैं, क्योंकि सारी सृष्टि के बच्चे उनके ही हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद का पिता हूँ। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप वो शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया है। पहले इनका नाम असल में लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते तो हैं, परंतु बगैर जाने। हाँ, भोला भंडारी भोले बाबा कहते हैं ना, लेकिन वो कैसे हैं वो नहीं जानते हैं। बाबा के बगैर जाने कहते रहते हैं।
अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वो हड्डी दिल से समझते नहीं है कि ये हमारा बाबा है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो फट से कहेंगे ये तो हमारा पिता है ना? शिव के आगे वो दिल से नहीं निकलेगा। हाँ? शिव बाबा के आगे वो दिल से समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे ही पिता का चित्र है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं है, भूल गए हैं। कितनी सूक्ष्म बात बाबा हमें बता रहे हैं। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से जिगरी नहीं कहेंगे कि ये हमारा पिता है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है वो बुद्धि में आएगा ही नहीं, है ना? वो ये बाबा बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। हम बाबा बेहद का है, इतना बड़ा पिता है, तो उनसे हमें मिलेगा क्या ये भी कुछ नहीं पता है। हाँ, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपका ही रिश्ते नाते वाला आता है, तो वो एक दिन के लिए भी आता है तो कितने फल फूल लेकर के आपके घर में आते हैं। तो वो तो मनुष्य मनुष्य के लिए आया है और इतने फल लेकर के आया जो हम खूब खाते हैं उस दिन, ऐसा होता है। हं? और जब कोई बड़ा आदमी आता है तो कितनी सारी सौगात भेंट लेकर के आते हैं। हं? और ये तो परमात्मा है, सृष्टि का पिता। देखो, देश का प्रधानमंत्री भी किसी से मिलने आए तो कितनी सारी सौगात भेंट। अब कोई कोई स्टेट में मंत्री संतरी जाते हैं तो कितना सारा भेंट उनको दे करके आते हैं कि फलानी चीज़ का इनॉग्रेशन किया, फलाना किया, फलाना किया। हाँ, कितनी सारी सौगातें देते हैं। और ऐसे अगर परमात्मा आता है तो वो कितना कुछ देते हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि छोटी हो गई है। जैसे वो एक अनुभव में सुनाया ना भाई ने कि मैं तो ज़िंदगी से हार चुका था और बस सोचता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। और ऐसा सोचते हुए जा रहा था, कहीं से बोर्ड पे पढ़ लिया कि मन की शांति कैसे मिले, भगवान का घर है। तो उसने सोचा पहले भगवान के घर जा लेता हूँ, फिर आखिरी दिन जीऊँगा। तो ऐसे वो बाबा के घर में गया, बाबा के कमरे में बैठा। कमरे में तो बाद में बैठा, पहले बहन जी ने उनको 2 मिनट बाबा का परिचय दिया और फिर कहने लगे, भाई जी अब बाबा के कमरे में बैठो, अपने मन की बात कोई भी हो तो बाबा को बताओ। अब उसने मन ही मन बाबा को कह दिया कि बाबा आज मेरा आखिरी दिन है। आप कौन हो बाबा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है। मैं इस सृष्टि से थक गया हूँ, मेरे को बहुत दुख है। हाँ? तो मैं आज आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि आप कोई बड़े बाबा होंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जीने करने का। तो सामने से बाबा बोले कि अच्छा बच्चे, तुम क्यों ऐसे जाना चाहते हो जीवन को छोड़ कर के? तो उसने कहा मैं क्या करूं, मेरा काम ही नहीं चलता है, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। तो सामने से बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? अब ये पुरानी बात है, अब बेचारे को मांगना भी नहीं आया। तो उसने कहा मुझे महीने के 35 रुपए तो चाहिए। अब इतना सृष्टि का मालिक सामने बैठा है, वो कह रहा अच्छा बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और मांगने वाला कहता है कि मेरे को 35 रुपया महीना चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है मिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे विश्वास नहीं करता हूँ, मैंने बहुत लोगों पे विश्वास किया है। तो सामने से बाबा कहते बच्चे इतने लोगों पे विश्वास किया ना, अभी बाबा पर भी विश्वास करके देखो। अगर तुम्हारा वचन पूरा ना करूं तो फिर तुम जो मन में आए करना। उसने सोचा चलो मैं आज वाला विचार जो है आखिरी दिन वाला वो छोड़ देता हूँ, कल देखेंगे, पहले बाबा की बात ही देख लेते हैं। तो जैसे आश्रम से बाहर गया, फिर तो उसका वो काम बन गया था और ऐसे उसको जॉब मिली थी कि महीने का 150 रुपया देंगे। तो बहुत खुश हो गया, है ना? लेकिन उस टाइम में 1 रुपये की बहुत कीमत थी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। और क्या बात थी? सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार, उनसे प्राप्ति क्या है वो बुद्धि में नहीं आता है ना? तो बाबा कोई 150 रुपया देने नहीं आया है, बाबा तो विश्व की बादशाही देने आए हैं, है ना? तो बाबा कहे सभी धर्म वालों के लिए ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका मुक्तिदाता बाबा बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वो लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे कलम लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की कलमें लगाती रहती है, सैपलिंग लगाती है, बहुत ऐसे प्रदर्शनियाँ होती हैं। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वो निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही कलम लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो बदल गए हैं वो निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वो एक ही हमारा वो एक ही बाबा हमारा पिता बनता है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पीछे गुरु करते हैं अंत में जीवन के। कोई भी नहीं भी करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं। बाबा को याद करेंगे, व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाबा को ही याद करना है। ये होमवर्क है। हम्म? और सबकी याद भूल एक बाबा को ही बोलना चाहिए मुख से। एक बाबा को ही बोलने में कोई खर्चा थोड़े लगता है हमारा। एक बाबा को ही याद करना है। वही सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। देखो समय कैसा है। कोई बुरी बात, व्यर्थ बातों में हम जरूर जवाब देते हैं, पर अच्छी बात होती है तो हम ऐसे साइलेंट हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे इसको? हम्म, दो बातें होती है, या तो हम बहुत ध्यान से मुरली में इतने मगन हो गए हैं जो आवाज़ में आने का मन नहीं करता है, या फिर हमारा ध्यान किधर है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा को ही याद करेंगे। वही सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और ये कलप के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ना सके। बाबा पढ़ाते ही हैं कलप कलप, कलप के संगम युग पर। सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई समझा नहीं सकता, बाबा ही समझाते हैं। बाबा द्वारा हम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ ये ज्ञान फिर गुम हो जाता है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वो शुरू होगा।
इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को ज्ञान सिखलाना और ऊंचा पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर ये सृष्टि चक्र का ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। कोई भी मनुष्य कोई सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं है। झाड़ को देख करके कहते हैं ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। हम्म? पूरा योग चाहिए। बुद्धि पवित्र बन ना सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो ये भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। सतयुग में कौन राज करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे दैवी राजधानी ने 1250 वर्ष राज किया। क्या लड़ाई से राजा राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवानुवाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाबा से वर्षा लेना है, तो बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो। हाँ, ऐसा हाँ, युद्ध के मैदान में मरने वालों के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो बदले की भावना से शरीर छोड़ते हैं, प्राण त्यागते हैं। तो वो भावना तो अंदर चली जाती है। बदले की भावना वाला तो स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक बाबा की याद ना हो और बाबा के वर्षे का ज्ञान ना हो। तो ये ज्ञान अभी ही मिलता है। फिर भक्ति मार्ग में ही कहते हैं जैसी जिसकी भावना वैसा जन्म। तो सतयुग में तो बदला लेने की भावना वाले होते ही नहीं हैं। स्वर्ग में बदला लेने की भावना वाले कोई नहीं होते हैं। तो जब बदला लेने की भावना से उस अंतमति से जा रहे हैं तो फिर गति भी उनकी ऐसी होती है, इसी दुनिया में वापस आ जाते हैं। ये ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, ये होमवर्क है। फिर से बाबा याद दिलाते हैं। अभी बेहद का बाबा समझाते हैं मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, है ना। मेहनत है, वो बाबा सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ये समय है ही बाबा द्वारा बाबा से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर ना सके। जो बाबा द्वारा पढ़ते हैं राजयोग सीखते हैं, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू करके और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम सदा तंदुरुस्त समर्थ बनते जाएंगे।
समृद्ध बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। उसमें विश्व का ज्ञान कोई है ही नहीं। वो सब है हद की। कितनी हदें डाल दी है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े। अब उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके। यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही ये विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? वो हिंदी वो अंग्रेजी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाबा मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते हैं। हम्म, मुक्त करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो नहीं सकते, परंतु बाबा को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वो तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे। वहाँ प्रजा थोड़ी जा सकती है। बाबा समझाते तो बहुत हैं। कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके। ये टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, ये राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, बाबा कहते हैं। सतयुग में तो सोने का चम्मच तुम्हारे पास होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, माना इतना समृद्धि होगी। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए, कैसे विमानों में सोना भर कर आते हैं। महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी, क्योंकि ये मुरलियाँ 1965 से पहले की हैं। तो उस टाइम तो इतनी कीमत थी। तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितना फ़र्क है। तो तुमको एक जन्म की राजाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना ले तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर एक बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर के शिव बाबा को याद करके खाएंगे, तो वो फल भी पवित्र बन जाएगा। शादी पर जाना है, ऐसा भी नहीं कि क्या करें, हम जाते नहीं, लेकिन ये बाबा की श्रीमत साथ में है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे, ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। सेकंड पॉइंट है, और सबकी याद भुलाकर एक बाबा को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप में याद करना है। सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, रूहानी नशे द्वारा दुख है शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले
सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख है शांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। जो पावन आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति। अभी आज की मुरली के मुख्य पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने ज्ञान और योग का महत्व बताते हुए कहा कि जितना ज्ञान और योग में रहेंगे, उतना पुराना पापों का खाता खत्म होता जाएगा और नया पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। ज्ञान और योग बल से हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं, हेल्थ भी और वेल्थ भी। बाबा कहते ये हमारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। कहते हैं ना, हॉस्पिटल से हेल्थ अच्छी होती है और कॉलेज से वेल्थ अच्छी मिलती है। तो बाबा कहते कि सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। यूनिवर्सिटी का मतलब ही है विश्वविद्यालय। तो बाबा कहते कि विश्व का ज्ञान तो तुम्हें यहाँ से ही मिलता है। सेकंड पॉइंट, शिव बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, तो हम बच्चे ब्रह्ममुख वंशावली बनते हैं। फिर बाबा कहते कि तुम्हें चाहिए पढ़ाई, तो मैं टीचर बन तुम्हें सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान देता हूँ। आदि मध्य अंत का, ड्रामा का, सारे चक्र का ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। फिर बाबा हमारा सतगुरु बन हमारी सतगति करते हैं। बाबा कहते कि सतयुग में बाप और टीचर होते हैं अलग अलग। यहाँ पे बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तो हम बच्चों को भी और की याद भूल एक बाप को याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। थर्ड पॉइंट, आज बाबा ने श्रीमत देते हुए कहा कि अभी हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, तो चक्र को जरूर याद करना है। फिर चक्र को याद करते करते हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और बाबा ने कहा कि ज्ञान को धारण करना है और फिर धारण कर औरों को दान भी देना है। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि योग पूरा होगा तभी धारणा हो सकती है। कहते हैं कि शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बाबा के अनमोल रतन धारण करने के लिए बुद्धि बहुत प्योर चाहिए। फिर वो ज्ञान धारण कर औरों को दान भी करना है। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते कि दुनिया में पुकारते हैं कि हे भगवान आओ, हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो बाबा आते हैं संगम पर, ऐसा नहीं कि घड़ी घड़ी आते हैं। संगम पर ही फिर बाबा बच्चों से मिलन मनाते हैं, सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, सबको लिबरेटर भी बनाते हैं। संगम पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। संगम पर ही सभी अपने हिसाब किताब चुकतू कर वापिस परम धाम जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने सावधानी देते हुए कहा कि बाबा निश्चय के लिए पॉइंट्स तो बहुत बताते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो हम बच्चों को ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर निश्चय बुद्धि बनना है। और बाबा कहते कि अभी हमारा पाठ है सीखने का। तो बाबा जो भी शिक्षाएं देते हैं वो अच्छी रीति सीखनी है। फिर भविष्य में हमारा पाठ होगा राजाई का। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। आज का स्लोगन,
जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति।